जनकपुर के लिए। चले महाराज जनक के फूल बाग में गुरु विश्वामित्र दोनों बेटा राम लक्ष्मण को लेकर के पहुंच गए। बड़ी सुंदर जगह, बहुत सुंदर जगह, बड़ी रमणीक जगह। और वहीं जाकर के वो रुके। शाम भई और शाम होने के बाद शाम को मेरे भैया जैसे ही लेटे तो पूरी रात दोनों भैया ने गुरुजी की सेवा करी। और सेवा करने के बाद में सवेरो भो और सवेरो हुए के बाद में राम को पास में बुलाओ गुरु विश्वामित्र ने और जवाब दो, बेटा राम ऐसा करो, अब तुम अति शीघ्र जाओ और फूल बाग में चले जाओ और फूल बाग में से हमारी पूजा के लिए थोड़े से फूल बोले। भगवान श्री राम ने कहा जैसी गुरुदेव की आज्ञा और आज्ञा पाई।
बसंती खड़ा और कुंजन की पहिरे तारीनी। बोले अगर गुरुजी तुम हमसे कह रहे हो तो हम तो शीघ्र ही लौट करके फूल तोड़ के तुम्हारे बीच में आएंगे। आज्ञा पाएंगे श्री राम चले, श्री राम चले, पहुंचे मेरे बुलवाने, रहना बसंती खड़ा और तारीनी रहता था। मेरे भैया भगवान श्री राम अपने छोटे भैया लक्ष्मण को साथ लेके और जाकर के पहुंच गए कहाँ? फूल बाग। अब जब फूल बाग में पहुंच गए और इते हुआ ये, उसी फूल बाग में एक बहुत सुंदर सरोवर था, बहुत सुंदर सरोवर था कि चौकोर चौर चौपट वाला और बगिया के बीच सरोवर है। बस उसी सरोवर के रे समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर है। बड़ा सुंदर सरोवर है। सरोवर के किनारे पर बहुत सुंदर एक गिरिजा मैया का मंदिर है और सीता का काम यही था, नित्य प्रतिदिन माँ के मंदिर में पूजा करने का काम था। और जब सीता ने देखा, जब सीता संग की सहेलियों को लेकर के फूल बाग में माँ के मंदिर में पूजा करने के लिए चली, तो उस जगह पर भी बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर कवियों ने कल्पना की। बगिया के बीच में ठाड़ बेरा मुलकन दो भाई। दोनों भैया बागों में घूम रहे हैं। न कोयल सुंदर अपनी बाड़ी से गीत गा रही है, पपिया पीऊ पीऊ की आवाज कर रहा है, मोर नृत्य कर रहे हैं। क्या उस बगिया की शोभा के बारे में बताएं? बेटा नहीं भजन घुमा
सीता बगीची में आगे बढ़ी चली गई, संज्ञा संग है। एक चतुर सहेली जो थी, भला वो सीता से अलग हट करके आगे बढ़ी तो देखा कि दोनों भैया राम लक्ष्मण नजर आए। अब राम और लक्ष्मण को देखने के बाद वो लड़की जो थी वो इतनी पागल हो गई, सीता की सहेली इतनी पागल हो गई कि वो राम से कुछ बोल न सकी। राम से कचनाएं बोली और 22 समय तुरंत वहां से लौट। मेरे भैया जवाब दो गोइया, तू लौट के चल के तो देख बगिया में दो पुरुष सारे पुरुष क्या हैं, उनकी तारीफ कितनी करूं बहन। अगर उनकी तारीफ सारी जिंदगी करूं फिर भी मेरे लिए एक नाव के बराबर है। इतने सुंदर। सीता बोली बड़ी पागल है। अरे कौन है वो जो तू हमें बता दे। बोले नहीं गोइया तुम्हें का बताएं, हम का बताएं गोइया, जब हम ही देख तो इतनी बेहोर हुई है, इतनी पागल हुई है, तो तुम्हारी का दशा हुई है। अरे बोलो तो सही। सीता ने कहा सहेली एक बात बताओ, तुम जिनकी इतनी प्रशंसा कर रही हो क्या उनके खानदान के बारे में तुम जानती हो कि वो कौन है, कहाँ से है, किनके बेटा है? बोले हम उनके खानदान को जाने, उनके कुरमा को जाने, उनके बाप को जाने, उनकी अम्मा को, मतलब यार सबको। फिर बताते क्यों नहीं है वो कौन है? तो सुने, सबको परिचय तो हम नहीं दिए, लेकिन जो हमने देखे बगिया में बस उन्हीं को परिचय हम दे। और का बोली वो सहेली,
हैं वो राम और लक्ष्मण, इतने सुंदर। और चल करके देखो, जब सीता राम और लक्ष्मण को नाम सुनो तो राम और लक्ष्मण जाओरी खड़े होते और वो नहीं की ओर सीता चन्नई। और जब सीता चन्नई तो सीता की नजर राम पे पड़ी और राम की नजर सीता पे पड़ी तो क्या बताएं, वे दोनों लोग चकोर हुए हैं। बोलो कोई काऊ सही ना, कोई काऊ से नहीं बोल रहा, केवल मोह माए देख रहे। सीता राम गाय देख रही और राम सीता गाय, कोई काऊ से बोल ही नहीं रहा, कोई काऊ से नहीं बोल रहा। लेकिन मेरी समझ में तो ये आता है, ये प्रेम की जंजीर इतनी बुरी है, एक बार अगर प्रेम की डोरी में जो बंध गया वो जिंदगी के लिए बंध गया, कभी नहीं निकला। क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम होगा प्रेमी के बारे में हम तुम्हें क्या बताएं। प्रेमी के बारे में तो केवल प्रेमी जानता होगा, जिस प्रेमी से प्रेमी छोड़ करके जो गया होगा, केवल प्रेमी का दर्द वही जानता होगा। जो रातों रात की नींद आराम, रातों रात की नींद आराम